नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएसबी मीडिया। मैं सीएस भारद्वाज। राजधानी दिल्ली का लोकसभा चुनाव 2024, एक तरफ टुकड़े टुकड़े गैंग का नारा बुलंद करने वाले कन्हैया कुमार और दूसरी तरफ भोजपुरी गायक और वर्तमान सांसद मनोज तिवारी जी चुनावी मैदान में हैं। चार पांच दिन पहले कन्हैया कुमार को एक शख्स ने माला पहनाने के दौरान थप्पड़ जड़ दिया। साथ ही दूसरी तरफ मनोज तिवारी हैं और मनोज तिवारी के एक गाने जो रिंकिया के पापा के नाम से उन्होंने गाना गाया था, उसकी एंट्री लोग इस चुनाव में हो गई है। रिंकिया के पापा के गाने की एंट्री होने के बाद सियासत चुटीली हो गई है। अरविंद केजरीवाल चुनाव प्रचार के दौरान रिंकिया के पापा को हराने की अपील कर रहे हैं। चलिए पहले देखिए रिंकिया के पापा के गाना पर अरविंद केजरीवाल का जो चुनाव प्रचार है उसमें वो क्या अपील कर रहे हैं, उसके बाद हम आगे इस पर चर्चा करेंगे हम लोग। आइए देखते हैं क्या कहते हैं अरविंद केजरीवाल। यहां से खड़े हो रहे हैं। यहाँ पे आपको झाड़ू का बटन नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको पंजे का बटन मिलेगा। 2 नंबर का बटन है, 2 नंबर के बटन दबा के भारी बहुमत से जिताना है। और रिंकिया के पापा मतलब बेटी का पिता। तो जब बेटी का ही नहीं वो समर्थक है तो बेटी के पिता को कैसे वो जीतता हुआ देखेगा। अरविंद केजरीवाल बेटियों के और सुना है आपने, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि यहाँ झाड़ू का बटन नहीं मिलेगा, यहाँ पंजे का बटन मिलेगा और 2 नंबर पर है, इसको दबा करके रिंकिया के पापा को हराना है। दरअसल रिंकिया का पापा मनोज तिवारी जी का एक प्रसिद्ध गाना था। अच्छा, दिलचस्प बात यह है कि ये दिल्ली में कह रहे हैं कि झाड़ू का बटन नहीं मिलेगा, पंजे का मिलेगा, उसको दबाना। और पंजाब में ये लोग ये कह रहे हैं कि जहां पंजा दिखे वहां मत दबाना, झाड़ू को दबाना। अगर इसे दोस्ती कहते हैं तो कुश्ती किसे कहते हैं? सोचने वाली बात है। स्वाभाविक रूप से ये दोस्त तो है नहीं, लेकिन मोदी और भाजपा के खिलाफ ये लामबंद हुए हैं ताकि किसी तरह उनको सत्ता से हटाया जाए। हम लोग एक खिचड़ी पकवान कुछ बनाएं। खैर, 4-5 दिन पहले कन्हैया कुमार को जिस शख्स ने थप्पड़ जड़ा था, उस शख्स का नाम है दक्ष चौधरी। दक्ष चौधरी ने भी थप्पड़ जड़ने के बाद एक वीडियो शूट किया और उसे सोशल मीडिया पर डाला। आप देखिए पहले उस वीडियो को। कन्हैया लाल ने नारे लगाए थे कि भारत तेरे टुकड़े हो, अफजल तेरे कातिल जिंदा हैं, हम शर्मिंदा हैं। मुंह पे स्याही फेंककर मुंह पे चाटा देकर जवाब दिया है कि भारत के टुकड़े कोई नहीं कर सकता जब तक हमारे जैसे सनातनी शेर जिंदा है। इस बात से तो नहीं इनकार किया जा सकता कि ये वही कन्हैया कुमार है जो जेएनयू के कैंपस में खड़ा होकर के लोगों को लामबंद करके, भारत विरोधी तत्वों को लामबंद करके और उनके समर्थन में नारे लगाते थे। अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, भारत तेरे टुकड़े होंगे, सेना को गाली देना। इन जैसे कृत्यों के बाद किसी का भी मन जो है वो खिन्न हो जाएगा। हम तो यह नहीं कह सकते कि किसी को थप्पड़ मारना या किसी को देना सही है, लेकिन जनभावना भी कोई चीज होती है। जनता इस देश की है और इस देश से प्यार करती है, इसमें भी कहीं दो राय नहीं है। आप टुकड़े टुकड़े करने वाले कुछ लोग ही हैं। इस देश में वो लोग भी रहते हैं और अधिकतर लोग रहते हैं जो इस देश के, इस सेना के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनना चाहते। उस जनभावना से अगर आप खिलवाड़ करेंगे तो आपको इस तरह की स्थिति का ही सामना करना पड़ेगा। आप आतंकवादी का समर्थन करते हैं, आप देश के टुकड़े करने की बात करते हैं, आप अफजल तेरे कातिल जिंदा है की बात करते हैं, सेना का अपमान करते हैं। यह कैसे स्वीकार किया जा सकता है? हम ये नहीं कह रहे हैं कि उसने मार दिया तो अच्छा किया या बुरा किया, इस पे ये बहस नहीं है, चाहे हम इस पे कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन जनभावना है और मौका मिलेगा तो जनता अपनी भावना को एन केन प्रकारेण जरूर प्रकट करेगी। और यह कन्हैया कुमार को लगा थप्पड़ यह दिखाता है कन्हैया कुमार जैसे लोग देश की आम जनता की भावना से अगर खिलवाड़ करने का प्रयास करेंगे
तो ऐसे लोग भी इस देश में हैं जो सब कुछ किनारे करके अपनी भावना को जरूर प्रकट करेंगे। बाद में कन्हैया कुमार और अरविंद केजरीवाल के लोगों ने उसको पकड़ के मारा भी है, जिससे उसका सर फट गया है। वो खुद भी बता रहा है, दक्ष चौधरी। स्वाभाविक बात है कि इस तरह की घटना होने के बाद वहां बहुत भीड़ होगी, उनके समर्थक बहुत ज्यादा होंगे जो उसको मारेंगे भी, और मारे हैं। मारने के बाद उसका सर फट गया है। इस तरह के लोग अपनी भावना को नहीं रोक पाते हैं। यह भी स्वाभाविक क्रिया है, स्वाभाविक है कि आप अगर देश विरोधी कृत्य में संलिप्त होंगे और संविधान, अभिव्यक्ति और आजादी के नाम पर अगर इस तरह के कृत्य, देश विरोधी, सेना विरोधी कृत्य करते रहेंगे, आप स्वयं को सुरक्षित समझ रहे हैं सिर्फ लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर, कि हमने अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर ऐसा कहा है, लेकिन यह कहीं से भी उचित नहीं है। और आप एक बार जीवन में जो करते हैं उसे हर बार देखा जाता है, उससे ही आपके चरित्र का आकलन होता है। कन्हैया कुमार इससे पहले 2019 लोकसभा चुनाव बिहार से लड़े थे। चूंकि कन्हैया कुमार और मनोज तिवारी दोनों बिहार से हैं, मनोज तिवारी कैमूर जिले से हैं और कन्हैया कुमार बेगूसराय जिले से हैं। पिछली बार कन्हैया कुमार कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से चुनाव लड़े थे, जो बुरी तरह हार गए थे, जो स्वाभाविक भी है, हार जाना भी है। और दिल्ली चुनाव भी ये दिन किया कि पापा को हरा देना, अरविंद केजरीवाल। भाई, देश की जनता आप टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ रहे हैं, इसको नजरअंदाज करके मुझे नहीं लगता है कि आपको इस देश का सांसद बना देगी। और यह दुर्भाग्य होगा कि टुकड़े टुकड़े गैंग, सेना का अपमान करने वाले लोग अगर इस देश में जनप्रतिनिधि बन जाए, वो भी सांसद बन जाए, जो देश की सुप्रीम संस्था है, जो पंचायत है, उसके वहां छठे चरण में दिल्ली में चुनाव है। चुनाव प्रचार अंतिम दौर में चल रहा है। सब लोग अपने अपने दावे, सबके अपने अपने दावे हैं, हम जीत रहे हैं, हम हरा रहे हैं। कन्हैया कुमार यह कह रहे हैं कि मनोज तिवारी तरह हार रहे हैं, और मनोज तिवारी यह कह रहे हैं कि कन्हैया कुमार को जनता स्वीकार नहीं करेगी, जो टुकड़े टुकड़े गैंग वाले हैं, जो सेना का अपमान करने वाले हैं। यह बात तो सही है कि ये टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थक रहे हैं और ये सेना के अपमान के भी समर्थक रहे हैं। और दरअसल इनको कांग्रेस से टिकट मिलने का भी आधार यही है कि ये टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थक रहे हैं, ये सेना के अपमान में शामिल रहे हैं। राहुल जब ये टुकड़े टुकड़े गैंग के नारे लगाते थे तो राहुल गांधी जैसे लोग इनके साथ जेएनयू में गए थे और कन्हैया कुमार का हाथ पकड़ करके उनको समर्थन दिया था। तो कहीं ना कहीं ये केमिस्ट्री ये बताती है कि राहुल गांधी और कन्हैया कुमार की विचारधारा देश को टुकड़े करने की है, सेना के अपमान की रही है। इसलिए दोनों की दोस्ती और कन्हैया कुमार को टिकट मिल जाना, इसमें इसका भी रोल रहा है कि कन्हैया कुमार की विचारधारा देश विरोधी तत्वों से मेल खाती है, इसलिए इनको कांग्रेस का टिकट मिल गया। खैर, पब्लिक है, सब जानती है, वोट तो उनको भी मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि सारे टुकड़े टुकड़े गैंग और सेना के अपमान वाले हैं तो उनको वोट नहीं मिलेंगे। इस देश में ऐसे लोग भी हैं जिनको इससे कोई मतलब नहीं है, वो लालच में, स्वार्थ में, आरत में वो सब कुछ ताक पर रख देते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भूल जाते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो कैडर है, पार्टी के नाम पर वोट देंगे, लेकिन बहुतायत जन समर्थन देश विरोधी कृत्य में शामिल लोगों को मिले, मुझे ऐसा नहीं लगता है। और जो देश विरोधी तत्वों के समर्थक रहे हैं तो यह इस देश का, उस लोकसभा सीट का दुर्भाग्य होगा। देश विरोधी तत्वों के समर्थक देश की संसद में पहुंचते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप सबने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।